नमस्कार दोस्तों, आज मैं निकला हूँ शिमला से एक छोटे से ड्राइव पे। और हर साल जब भी मैं इंडिया आता हूँ तो मैं यहाँ ज़रूर जाता हूँ। ये जगह शिमला शहर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे है। वैसे तो शिमला के बहुत पॉपुलर रिजॉर्ट्स हैं, जैसे कि नाल डेरा हो गया, मशोबरा, कुफरी। ये थोड़ा उससे आगे जाके है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ मैं जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हम लोगों ने दुर्गापुर क्रॉस कर लिया है। दुर्गापुर एक छोटा सा गांव है नालदेहरा के बाद। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो पेड़ हैं वो देवदार की जगह चील के पेड़ शुरू हो गए हैं, बिकॉज वी आर लूजिंग ऑल्टीट्यूड। और ट्री कवर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बहुत ही कम है। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन लुक्स लाइक बहुत साल पहले यहाँ कभी जंगल हुआ करते होंगे। लेकिन अब पूरी तरह से, ऑलमोस्ट पूरी तरह से सफाई हो चुकी है और घास बची है। और ये जो लॉस ऑफ ट्री कवर है, यही वजह है कि बहुत जगह इस साल बरसात में हिमाचल में कई जगह लैंडस्लाइड्स हुए। पूरी तरह से तो लैंडस्लाइड्स को नहीं रोका जा सकता, लेकिन अगर ट्री कवर्स हों तो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। तो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। हालांकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेस्ट्स आर इन हिमाचल आर रिजर्व फॉरेस्ट्स। लेकिन फिर भी डेवलपमेंट के नाम पे, और उसका लेटेस्ट एग्जांपल है शिमला चंडीगढ़ हाईवे, जिसकी 4 लेनिंग हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि किस महानुभाव ने अपनी समझदारी में उसकी परमिशन दी, बिकॉज़ वो जो पूरा वहाँ का स्ट्राटा है पहाड़ों का, वो बहुत अनस्टेबल है। और जब से उसकी वाइडनिंग शुरू हुई है, लगातार वहाँ पे बरसातों में या इवन रेनी सीजन के बिना भी जो साइड की रिटेनिंग वॉल्स हैं वो टूट जाती हैं और पहाड़ नीचे आ जाता है। वो फिर वहाँ पे रिटेनिंग वॉल लगाते हैं, थोड़ी सी बारिश होती है या कई बार बिना बारिश के भी इट कम्स डाउन। 50-60 हज़ार पेड़ काटे गए हैं। अब उस सो कॉल्ड डेवलपमेंट के लिए पेड़ों का बलिदान तो दिया गया, लेकिन क्या ये यहीं रुक जाएगा? सोचने वाली बात यह है। सिमिलरली चंडीगढ़ मनाली हाईवे, वहाँ भी 4 लेनिंग, वहाँ भी हज़ारों पेड़ काटे गए। तो ये अनफॉर्चुनेट है।
आई विश कि जो पेड़ काटे गए हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्लांट किए जाएं। बाहर अब्रॉड में जब इस तरह की डेवलपमेंट होती है तो ट्रीज़ को रिप्लेस किया जाता है बाय फैक्टर ऑफ 3, 4, 5 समटाइम्स इवन 10। मुझे नहीं पता कि इंडिया में क्या नॉर्म है और क्या जो पेड़ काटे गए हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा। तो सिचुएशन ऐसी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी नैरो हाईवे है ये, लेकिन ट्रैफिक काफ़ी कम है इस पे थैंकफुली, एंड इट्स क्वाइट एन एंजॉयबल ड्राइव। इट गिव्स मी द फील ऑफ ओल्ड टाइम्स। दोस्तों, हम कुछ ही देर में बसंतपुर पहुंच जाएंगे। आपको दिख ही रहा होगा ये छोटा सा एक पता नहीं इसे गांव कहना चाहिए या नहीं, बट गांव ही था कभी। और ये करीब नालदेहरा से पौने घंटे की दूरी पे है। किलोमीटर्स में मुझे नहीं मालूम। काफ़ी छोटा गांव हुआ करता था जब मैं पहली बार यहाँ पे 1986 या 87 में यहाँ पे आया था एज पार्ट ऑफ ए कॉलेज ट्रिप। लेकिन तब से अब ये काफ़ी एक्सपैंड हो चुका है, विच इज़ द केस विद ऑलमोस्ट एवरी स्मॉल लिटिल विलेज। दोस्तों, हमने बसंतपुर क्रॉस कर लिया है और अब हम नौटी खड्ड की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राइव है। टर्मैक बहुत अच्छा है, शायद रिसेंटली ही रीसर्फेसिंग हुई है इसकी, और स्मूथ है। चील के जंगल हैं दोनों तरफ और ट्रैफिक जो है वो ना के बराबर है। एंड दैट्स समथिंग आई लव, और उसी लिए मैं यहाँ पे आता हूँ एंड आई एम थॉरली इंजॉइंग इट। कई बार डेस्टिनेशन कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, शायद मोस्ट ऑफ द टाइम जर्नी अपने आप में एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस होता है। और आप किसी भी शहर, किसी भी टाउन, कहीं भी रहते हों, आई एम श्योर कोई ना कोई इस तरह का ड्राइव आपके नेबरहुड में भी होगा, 30, 40, 50, 60 किलोमीटर्स का, जो आप इंजॉय करते होंगे। आप कहीं पहुंचने के लिए वो ड्राइव नहीं करते, बट ड्राइव इटसेल्फ इज़ द एक्सपीरियंस। तो मेरा ये फेवरेट है, मेरा फेवरेट ड्राइव है ये, और जब भी इंडिया में आता हूँ मैं ज़रूर करता हूँ। और आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों, क्योंकि बहुत ही सीनिक है, नॉट इन द ट्रेडिशनल सेंस, लेकिन फिर भी मुझे बहुत पसंद है।